हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी भी इमेज पर रेन इफेक्ट देना चाहते हैं। जैसे कि इस इमेज पर मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इफेक्ट देने से पहले ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो किस तरह किन स्टेप्स के साथ हम ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रेन का इफेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फाइल में और यहाँ से यूज़ करेंगे न्यू। यहाँ आने के बाद आप 1080 बाई 1080 का एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए और यहाँ से क्रिएट कर दीजिए। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से जाएंगे फाइल में, रेंडर, और यहाँ से यूज़ करेंगे फाइबर्स में हम थोड़ी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। आप यहाँ वेरिएंस को 64 कर दीजिएगा, यानी इसके स्लाइडर को फुल राइट की तरफ कर दीजिए। स्ट्रेंथ को हम 30 to 35 रखेंगे। मैं फ़िलहाल इसका 35 रख देता हूँ। आप यहाँ से रेंडमाइज के बटन पर क्लिक करने के बाद इसकी डिफरेंट एंगल्स भी देख सकते हैं। कोई भी आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस कीजिए। हमें लेवल्स यूज़ करने हैं। या आप यहाँ से जाइए इमेज में, एडजस्टमेंट, और यहाँ से यूज़ कीजिए लेवल्स। यहाँ इस विंडो में आने के बाद आप इस लेफ़्ट वाले स्लाइडर को ड्रैग कीजिए राइट की तरफ, और बिल्कुल यहाँ लाने के बाद ऑलमोस्ट आप इसकी आप ये वैल्यूज़ देख सकते हैं। 215 के आसपास लाने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद आप फिर से जाएंगे फ़िल्टर में, ब्लर, और इस बार यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। यहाँ भी हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। एंगल इसका हम 90 डिग्री ही रखेंगे और डिस्टेंस को हम थोड़ा कम कर देते हैं। 25 पिक्सल्स रखने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। इसके बाद हम फिर से लेवल्स में जाएंगे। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस कीजिए, आपका ये विंडो आ जाएगी। लेवल्स में आने के बाद आप इस ब्लैक वाले पॉइंट को फिर से ड्रैग करेंगे राइट की तरफ, और ऑलमोस्ट इसको यहाँ लाने के बाद 130 के आसपास लाने के बाद आप यहाँ वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जाएंगे फ़िल्टर में, ब्लर, और फिर से यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। इस बार हम इसकी वैल्यू को थोड़ा कम करेंगे। एंगल हमारा 90 डिग्री ही होना चाहिए। डिस्टेंस को हम इस बार कम करेंगे। यहाँ मैं ऑलमोस्ट 8 रख लेता हूँ। 8 रखने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इस चैनल वाले पैनल पे क्लिक कीजिए। अगर आपके चैनल्स यहाँ पे नहीं आ रहे हो तो आप यहाँ से विंडो में जाएँ और यहाँ से चैनल पे क्लिक कीजिए। आपके चैनल्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। यहाँ चैनल्स में आने के बाद आप कंट्रोल प्रेस करते हुए किसी भी एक चैनल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने सिलेक्शन बना दी है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं उसने सिलेक्शंस बना दी हैं जिन वाइट एरियाज़ की हमें सिलेक्शन चाहिए थी। सिलेक्शन बना लेने के बाद हम वापस यहाँ लेयर में आएंगे। यहाँ आने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट में और यहाँ से यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में हम वाइट फिल करेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। हमने जो वाइट डॉट्स बनाए थे, जो सिलेक्शन की थी, वो उसने सॉलिड कलर में यानी वाइट कलर में यहाँ पे बना दिए हैं। मैं आपको ये हाइड करके दिखाता हूँ। इस तरह आपको शायद नहीं नज़र आएगा। मैं आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल से इस तरह आपको मैं मूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा बन चुका है। अब हम अपनी इस बैकग्राउंड लेयर को हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद हम इसको पैटर्न डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और यहाँ से यूज़ करेंगे डिफाइन पैटर्न। यहाँ पैटर्न का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम रेन ही रखूँगा और यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब हमारा रेन का जो पैटर्न है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस अपने इमेज पे आएंगे। यहाँ इस इमेज में आने के बाद हम इस पर वही पैटर्न अप्लाई करेंगे जो रेन का पैटर्न हमने क्रिएट किया था। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे पैटर्न। आप देख सकते हैं उसने वही रेन का पैटर्न इस पर अप्लाई कर दिया जो कि मैंने बनाया था। अगर आपका नहीं इस पर आ रहा होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी आपने पैटर्न बनाया उस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी स्केल को थोड़ा बढ़ाएंगे। मैं इसके स्केल को यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा और ऑलमोस्ट 400 या 450 के दरमियान में लाने के बाद यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम Ctrl+J प्रेस करेंगे और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। अब हम इसके आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद इसकी पैटर्न फिल की प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। इस पैनल में आने के बाद इसकी हम पोजीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे इस तरह से, यानी इसको मूव कर देंगे किसी भी तरफ और इसका स्केल थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देंगे। ऑलमोस्ट मैं इसको 650 के आसपास लाने के बाद यहाँ से ओके कर दूँगा। इसके बाद हम नीचे वाले पैटर्न को फिर से सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+J से इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और जो सबसे नीचे वाला पैटर्न है इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके स्केल को हमने थोड़ा कम करना है, यानी हम इसको कम करेंगे, ऑलमोस्ट 150 के आसपास ले आएंगे और यहाँ से इसकी पोजीशन भी थोड़ी चेंज कर सकते हैं इस तरह से और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं चाहता हूँ ये जो हमारे स्मॉल वाले ड्रॉप्स हैं ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ना आए, यानी मैं इनको साइड्स पे दिखाना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं दिखाना चाहता। इसके लिए हम यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका लेयर मास्क डिलीट कर देंगे। अब हम अपनी इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट।
आप देख सकते हैं उसने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना दी है। अब हम इस वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और इस पर लेयर मास्क ऐड करेंगे, लेकिन हमें इन्वर्ट लेयर मास्क ऐड करना है। हम ऑल्ट प्रेस करते हुए इस वाले लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब अगर मैं इस वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह मूव करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट के पीछे नज़र आ रहा होगा, लेकिन जहां मास्किंग है वहां पे वो नहीं दिख रहा। अब हम इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे रेस्टराइज लेयर कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ हमें वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं देनी, हम 1 पिक्सल देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इस तरह इसके कॉर्नर से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करने के बाद थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ से इसकी पोजीशन यानी रोटेट कर देंगे थोड़ी सी पोजीशन को, और यहाँ से इसका स्केल यानी थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। हमें इस रेन को और रियलिस्टिक बनाना है, क्योंकि जो रेन या बारिश इस तरह होती है वो एक साइड पे नहीं होती, डिफरेंट डायरेक्शन से होती है। इसके लिए हम इस वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इसको भी रेस्टराइज कर देंगे। अब हम कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसका भी स्केल थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ से रोटेट इसको दूसरी तरफ करेंगे, यानी राइट की तरफ, और इस तरह इसको सेंटर में एडजस्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसी तरह हम इस मेन वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और रेस्टराइज करेंगे, फिर से कंट्रोल T प्रेस करेंगे, इसका भी साइज़ हम बड़ा करेंगे इस तरह से, और इसको भी थोड़ा सा इस तरह रोटेट करेंगे और सेंटर में एडजस्ट करने के बाद इस तरह से यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम कंट्रोल 0 से इसको एक्चुअल व्यू में देखते हैं। अगर आप अपने रेन ड्रॉप्स को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल J प्रेस कीजिए, अपनी इस लेयर की एक और कॉपी बना लीजिए और इसको आप थोड़ा सा इस तरह से मूव कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं। मैं फ़िलहाल कंट्रोल G कर रहा हूँ। अब हम अपनी ऊपर वाली तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G से इसका एक ग्रुप बना लेंगे। जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम इसी वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे फिल्टर और यहाँ से यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ फ़िल्टर गैलरी में आने के बाद आप यहाँ आर्टिस्टिक वाले फोल्डर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे प्लास्टिक वॉप। मैं यहाँ से इसका जूम आउट कर देता हूँ, इससे हमें साथ साथ इसका इफेक्ट भी दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं वो प्लास्टिक का एक इफेक्ट दिखा रहा है। इसको हम एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, हम इसको एक वेट लुक देंगे। इसके लिए हम यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। इसकी हाईलाइट स्ट्रेंथ जो है वो हम 10 ही रखेंगे, डिटेल्स हम 5 रखेंगे, स्मूथनेस को हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे यानी 10 कर देंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम यहाँ स्मार्ट फिल्टर वाले मास्क को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल I प्रेस करेंगे। हमें इसको इन्वर्ट करना है। हम इसको कंट्रोल I प्रेस करने के बाद इसको इन्वर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं उसने इसको इन्वर्ट कर दिया यानी मास्क कर दिया। अब हम ब्रश टूल की मदद से अपने इस इफेक्ट को रिवील करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए या आप यहाँ से भी ब्रश टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी ओपेसिटी 100% रखिए और फ्लो भी 100% रखिएगा। आपका फोरग्राउंड कलर जो वाइट होना चाहिए। अब हम यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं इस तरह और ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ इसके बालों यानी हेयर्स पर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, वेट लुक देंगे यानी वाटर का एक इफेक्ट आएगा इस पर। थोड़ा सा हम यहाँ इसकी स्किन पर भी दे सकते हैं जिन एरियाज़ में हम चाहते हैं। ये देखिए, इसी तरह ये जैकेट्स पर भी देंगे, इस जैकेट्स पर भी देंगे। थोड़ा साइज़ यहाँ ब्रश का बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। आप स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से अपने ब्रश का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस तरह आप जिन एरियाज़ पर भी वाटर इफेक्ट देना चाहते हैं इस पर आप पेंट करते जाइए। इस तरह पेंट कर लेने के बाद जब हमारा ये इफेक्ट आ जाएगा, मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, इसको एक्चुअल व्यू में देखते हैं। इसके बाद हम इस वाले छोटे आइकन पर क्लिक करेंगे जो स्मार्ट फिल्टर के सामने आप देख सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जिससे आप इसकी ओपेसिटी को या ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर सकते हैं। हमें इसकी यहाँ सिर्फ ओपेसिटी को चेंज करना है। मैं यहाँ इसकी 70% कर देता हूँ और यहाँ से हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर लुकअप। यहाँ आप देख सकते हैं 3D लट्स फाइल, यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। आप कोई भी 3D लट यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से टील ऑरेंज प्लस यूज़ करता हूँ और इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी कम कर दूंगा। मैं इसको रखूँगा तकरीबन 75 के आसपास और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा रेन इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। आप अपने इमेज के हिसाब से इनकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।